आम आदमी पार्टी के भीतर जो ताज़ा टकराव है वो आमने सामने की लड़ाई में बदल गया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बनाम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह जानकारी दे दी कि राघव चड्ढा को हमने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, इसलिए पार्टी की तरफ से उनको बोलने का जो समय मिलता था सदन में वह समय अब नहीं दिया जाए। कुल मिलाकर के राघव चड्ढा जो सवाल पूछकर सुर्खियां बटोर रहे थे उसकी गुंजाइश पार्टी ने खत्म कर दी। एक तरीके से राघव चड्ढा की जुबान उसने सदन के भीतर गांठ दी। राघव ने आज जवाब दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उसका जवाब आया। यहां एक ऐसे मोड़ पर पूरा मामला आ गया है जहां से कई सवाल पैदा होते हैं और राजनीति का जो बुनियादी चरित्र होता है वह भी बहुत साफ साफ दिखता है। राघव चड्ढा ने एक वीडियो डाला, बल्कि एक फहरिस्त है उन सभी सवालों की वीडियो की शक्ल में जिन सवालों को राघव ने राज्यसभा में पूछा है, और वो सवाल आम आदमी के सरोकार से जुड़े हुए हैं। हम आप रोज़ाना जिन सवालों से, जिन परेशानियों से, मुसीबतों से दो चार होते हैं, उनसे निजात पाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं सवालों को राघव ने सदन में रखा। पहले मैं आपको वह वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को आप देखिए। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर। आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। इस वीडियो के आखिर में आप देख रहे हैं कि संसद से चलते हुए बाहर राघव दिख रहे हैं, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। बिना कुछ कहे भी तस्वीरों के जरिए आप अपनी बात बता सकते हैं। राघव ने कह दिया कि सदन के भीतर मैं हूं तो जरूर, लेकिन अब तुम्हारी गली में छोड़ करके जा रहा हूं। तुम्हारा दल और आम आदमी पार्टी का कुनबा, उससे अब मेरा रिश्ता टूट रहा है, मैं निकल रहा हूं, यह वीडियो बता रहा है। इसके बाद संसद के परिसर में खड़ा होकर के राघव ने सवाल किया, और सवाल नहीं, ये दरअसल चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को
कि मेरे सवाल पूछने से आप डर गए हैं और मेरे सवालों ने आम आदमी के बीच में मेरी जगह बनाई, यानी कि पार्टी की जगह बनाई, और मेरे ज़रिए पार्टी की जगह लोगों के बीच में जो सवाल पूछ करके बन रही थी उससे आपको परेशानी थी। कुल मिलाकर के आप आम लोगों की मुसीबतों से अपना कोई रिश्ता रखते नहीं हैं। ये सवाल राघव पूछे या राघव ने रखा। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। जैसे ही राघव का यह वीडियो आया या सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, ये वायरल होने लगा। न्यूज़ चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह लगातार भागने लगा। तुरंत इसके बाद काउंटर किया आम आदमी पार्टी ने और पार्टी की तरफ से सामने आए सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के प्रवक्ता और अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेता। तो सौरभ ने जिन सवालों को लेकर के क्रेडिट ले रहे थे, उन्हीं सवालों पर राघव को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, आप पहले सौरभ को सुनिए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा
सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी कि अभी तक खबर 4 टुकड़ों में है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर से राघव को हटाया। राघव ने वीडियो के जरिए अपने पूछे गए सवालों को देश के सामने रखकर के अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल की टीम ने राघव चड्ढा का जवाब दिया सौरभ भारद्वाज के तौर पर, और उसके बाद अब यह साफ है कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा अब एक नहीं है। राघव की राह अलग है, आम आदमी पार्टी की राह अलग है। बहुत लंबे समय से राघव आम आदमी पार्टी के साथ चलते रहे। पंजाब की सरकार के भीतर भी और पंजाब में भी उनका अच्छा खासा दबदबा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने और फिर उनके बरी हो जाने के दौरान, जेल से जब अरविंद केजरीवाल निकल करके आए थे उस समय आपने सौरभ को जाकर के उनसे मिलते हुए देखा होगा, लेकिन वहां कहीं ना कहीं एक दरार पड़ गई थी कि जेल जाने के दरमियान बाकी नेता जिस तरीके से मुस्तैदी से खड़ा थे, अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिला करके उनके लिए यहाँ नारा बुलंद कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, उस तरह से नहीं देखा गया राघव को। ये आम आदमी पार्टी के वो नेता मानते हैं जो अरविंद केजरीवाल के आसपास हैं। इसके बाद जैसे ही कोर्ट ने बरी किया अरविंद को और मनीष को शराब घोटाले में, उस समय पार्टी के भीतर एक जश्न था, उल्लास था। राघव ने कहीं कोई चर्चा उसकी नहीं की, अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नहीं दी, और यहीं से खबरों की दुनिया जो है वो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को लेकर के गरमाने लगी। न्यूज़ चैनलों, सोशल मीडिया और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स खबरों के होते हैं उनके ऊपर दोनों के बीच में खटपट है, टकराव चल रहा है, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। यह बात चर्चा में आ गई थी, समझ आ रहा था, लेकिन चादर ढांकने की कोशिश दोनों तरफ से चल रही थी। बीच में संजय सिंह का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा। वो एक तलखी थी कि अगर आपको राघव को लेकर के सवाल पूछना है तो जाकर के आप राघव से ही उसका जवाब लीजिए। और ये जो तलखी थी बता रही थी कि लगातार अब फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। राघव के बारे में आम आदमी पार्टी यह मान रही थी कि बीजेपी के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो हित है और आम आदमी पार्टी जो अपने बारे में सोचना चाहती है, राघव के जरिए करवाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे आज की स्थिति आ गई है कि राघव बनाम आम आदमी पार्टी, राजनीति में कभी भी कुछ भी, जीवन ही बहुत अनिश्चित है, लेकिन राजनीति बहुत सारी संभावनाओं से भरी हुई है, तो बहुत सारी अनिश्चितताओं से भी भरी हुई है और विचित्रताओं से भी। इसमें कभी भी तयशुदा तौर पर आप कुछ कहने की हालत में नहीं होते हैं, और ऐसा अगर आप कहते हैं तो दरअसल राजनीति की बारीकी और उसका बुनियादी चरित्र आप नहीं समझते हैं। आज आम आदमी पार्टी का एक पायदार नेता आम आदमी पार्टी से अब फासले पर खड़ा है और टकराव लिए हुए हैं। यहाँ से पंजाब के चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, और रास्ता किधर जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा।